मन बहुत चंचल होता है, ये किसी की नहीं सुनता, लेकिन इसको नियंत्रण में रखना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक महाराज जी थे, उनका मन हुआ रसगुल्ला खाने और वो हलवाई के पास पहुंचे। उन्होंने हलवाई से कहा कि भाई मेरा बहुत मन है, मुझे रसगुल्ला दे दो। अब हलवाई ने उन्हें देखा और देख के बोले कि महाराज जी अच्छे खासे तो हैं, आप कुछ काम करिए। उन्होंने कहा भाई जो काम आप बताएंगे मैं कर दूंगा, पर मुझे रसगुल्ले दे दीजिए। अब उन्होंने हलवाई ने क्या काम करा, उन्हें लकड़ी उठा के दे दी और कुल्हाड़ी दे दी कि महाराज जी ने काट लाओ। अब महाराज जी लगे उसे काटने, और जिस समय महाराज जी लकड़ी काट रहे थे उसी समय जो कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने वाली उनके हाथ पर लगी और महाराज जी तिल मिला गए। लेकिन फिर भी उन्होंने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा, क्योंकि महाराज जी तो अपने मन के कारण बंधे हुए थे, उन्हें तो रसगुल्ले खाने थे। महाराज जी ने लकड़ियां काटी और जाकर के हलवाई को दे दी और कहा भाई आपकी लकड़ी आप लो और मुझे रसगुल्ला दे दो। हलवाई ने कुल्हड़ में रसगुल्ले रखे और बड़े आदर के साथ महाराज जी को दे दिए। अब महाराज जी चले बड़े मन के साथ रसगुल्लों को लेकर। अब महाराज जी पहुंचते हैं बड़े से मैदान में। मैदान में पहुंच करके उन्होंने रसगुल्ले उस मैदान के बीचों बीच रख दिए और खुद उस रसगुल्लों से दूर जाकर बैठ गए और बैठ करके बोले अपने मन से कि अब निकल और खा। अब ना तो मन निकलेगा और ना महाराज जी रसगुल्ला खाएंगे। महाराज जी बार बार कहते रहे, लेकिन महाराज जी का मन वो रसगुल्ले नहीं खा पाया। वो रसगुल्ले किसने खाए? वो रसगुल्ले महाराज जी की नजरों के सामने चील कौवों ने खाए। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन पर इतना नियंत्रण जरूर रखिए जो आपको किसी कष्ट में ना पहुंचाते। कहते हैं ना कि मन स्थूल शरीर में जकड़ा हुआ है, मन जो करवाएगा आपको स्थूल शरीर से ही करवाएगा, खुद निकल के